अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सोशलिज्म और कम्युनिज्म का नाम आते ही जब हम सुनते हैं तो एकदम से एक भूत सा सवार हो जाता है, जैसे किसी गोश्त का नाम ले लिया जाए। और बाज लोग डायरेक्ट उन लोगों पे जो सोशलिस्ट हो या कम्युनिस्ट हो या इन ख्यालात का हामी हो उस पे लादीनियत के कुफर के फतवे लगा देते हैं और लादीनी कि ये लादीन शख्स है। और ये तो आज हम मुख्तसर सा बिल्कुल सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सोशलिज्म और कम्युनिज्म किस बला का नाम है, और फिर इन पे अगर लाख दीनियत का या कुफर का फतवा लगता है तो क्यों लगता है, इनका आपस में तल्लक क्या है। ये मैं कोशिश करूंगा सादा अल्फाज में, कोई मुश्किल कोई इंटरनेशनल अल्फाज यूज़ नहीं करूंगा, सादा ज़ुबान में। इससे पहले शायद किसी ने इसकी इस तरह तशरीह ना की हो। तो आप देख रहे हैं पाशा की भाषा, मैं हूं पाशा। और अगर मेरा ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी करें। और अपना अगर नई कोई चीज़ पसंद आती या कोई बात अगर अच्छी नहीं लगती तो अपने कमेंट्स में बताएं ताकि हम अपनी असलाह कर सकें। तो चलते हैं सोशलिज्म की तरफ। सोशलिज्म जैसे कि हमारी अगर ज़बान में कहें तो समाजी मकसद। अब समाजी मकसद होता क्या है, जब मुआशरे में जिस तरह हमारे यहाँ आजकल पाकिस्तान का मुआशरा है, जब मेहनत कश तबका इतना पिस जाता है कि उसको अपने खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, ना कोई सेहत का इंतज़ाम, ना कोई उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त, और वो बिल्कुल जब पिस जाते हैं, उनके पास अब खोने को कुछ नहीं रहता, खाने को रोटी नहीं रहती, तो फिर वो निकलते हैं जत्थों की सूरत में। और उनको वो जत्थे जब इकट्ठे होके तो वो हल्ला बोल देते हैं, वो अपने जो फैक्ट्री है या ज़मींदारों की ज़मीन है उन पर कब्जा कर लेते हैं, तो वो अपनी मलकियत में लेकर तो फिर एक कम्युनिटी की शक्ल देकर एक रियासत की तश्कील देते हैं। और वो रियासत जो होती है वो तमाम जो इंडस्ट्री है, कारखाने हैं और जो ज़मीनें हैं उनकी काबज़ हो जाती है। अब उसमें होता यह है कि लोग जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं एक तरह से रियासत के लिए। अब इसमें इसका अगर एक लफ्ज़ में या एक जुमले में सोशलिज्म बयान करूं तो लोग काम करेंगे 8 घंटे, जितना वो काम कर सकते हैं उनको उनकी मेहनत के मुताबिक मुआवजा मिलेगा। अब वो मुआवजा जो है वो रियासत तय करेगी, इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, सोना की रिजर्व देखते हुए, रुपए की या जो भी डॉलर है उसकी कीमत देखते हुए, तो वो एक मुआवजा तय करेगी। अब सिंपल लफ्जों में सोशलिज्म का मकसद है कि कोई आदमी जितना काम करेगा काम के मुताबिक उसको मुआवजा मिलेगा जितना। अब उसमें यह है कि मुआवजा तय है, एक डॉक्टर है, एक टीचर है, कोई वकील है, कोई मेहनत कश है, कोई किसान है, तो वो 8 घंटे काम करते हैं, जितना वो उनका मुआवजा तय है उनको वो मुआवजा मिल जाता है। और उसमें जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, जो दूसरे हैं वो मिनी स्टेट अदारे होते हैं, थोड़ा बहुत इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, बाकी वो रियासत टेक केयर करती है। तो दैट इज ए सोशलिज्म। अब सोशलिज्म में रियासत जो है वो बिल्कुल किसी ग्रुप, किसी इंसान के मजहब को नहीं छेड़ती। वो कहती है कि हमारा कोई मजहब नहीं, क्योंकि स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर, किसी मुल्क के अंदर हर किस्म के बशिंदे होते हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं। तो स्टेट का वहाँ कोई मजहब नहीं होता, स्टेट सबको एक नज़र से देखती है। तो वो कहती है मजहब आपका, ग्रुपों का या आप इंडिविजुअल, आपका अपना मकसद है। रियासत अगर किसी को सपोर्ट करेगी तो वो सबको करेगी। अगर कोई बजट है रिलीजियस कुव्वत को देने के लिए, अगर मस्जिद बनाने के लिए स्टेट का कोई बजट है तो वो मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च के लिए भी होगा। अगर किसी बंदे को मजहब की बुनियाद पे वो करती है तो सबको एक नज़र से देखती है। दैट इज सोशलिज्म। सिंपल लफ्जों में, जितना आप काम करेंगे उसके मुताबिक मुआवजा मिलेगा और स्टेट का आपके ज़ाती फेर से कोई तल्लक नहीं होगा। अब इसके बाद जब सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस आ जाती है, लोग एजुकेट हो जाते हैं, तो फिर वो दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, जिसे आप कहते हैं कॉमनिज्म। कॉमन मीन सबका इकट्ठा, कॉमन, जैसे कहते हैं कॉमन मैन, कॉमन वेल्थ, कॉमन के कॉमनिज्म। उसमें अब क्या होता है, अब यह है कि रियासत कंप्लीट मालिक बन जाती है तमाम ज़राए पैदावार की, और लोग रियासत के लिए काम कर रहे होते हैं। अब इसमें आके जो आदमी 8 घंटे अपनी काम करता है, लेकिन उसको मुआवजा जो मिलता है वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक मिलता है। जबकि सोशलिज्म में डिफरेंट था,
वहां मुआवजा काम के जितनी मेहनत की 8 घंटे काम किया 8 घंटे मुआवजा दो। तो यहाँ आके काम आप 8 घंटे करेंगे लेकिन मुआवजा आपकी जरूरत के मुताबिक मिलेगा। क्योंकि सोशलिज्म में कुछ लोगों के पास फिर पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाता था। अब एक डॉक्टर है, उसकी तनख्वाह ज्यादा है, वो अकेला है, तो एक मजदूर है, उसको तनख्वाह मिली है, उसके 5 बच्चे हैं, जाहिर है मजदूर की जरूरतें जो है ना वो ज्यादा है जबकि डॉक्टर की कम है। तो कम्युनिज्म में वो दोनों को एक नज़र से फिर रियासत देखती है कि उसकी ज़रूरत के मुताबिक, अगर डॉक्टर है वो अकेला है तो उसको उस हिसाब से मुआवजा मिलेगा, अगर कोई मजदूर आदमी है, कोई किसान है, उसके ज़्यादा बच्चे हैं या उसके खर्चात, उनको उसके मुताबिक मिलेगा। अब यहाँ एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो कंप्लीट फ्री होती है, स्टेट जिम्मेदार होती है एजुकेशन की, हेल्थ की, घरों की, बिजली, पानी, गैस, हर चीज़ आपकी फ्री होती है, आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता। और आप जो है ना इसमें सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, आपको अपनी मेहनत के मुताबिक मुआवजा मिलता है, हर चीज़ फ्री है। आप शाम को रेस्ट करते हैं, फैमिली के साथ रेस्टोरेंटों में जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं। अब रेस्टोरेंट वो भी स्टेट के हैं, जो वर्कर हैं वो भी स्टेट के मुलाजम हैं। हाँ, वो स्टेट आपसे पैसे लेती है, एक जैसे सब्सिडी, जैसे आज अगर कोई खाना 10,000 में है तो उस सिस्टम में आके चंद 100 में होगा। जिस तरह के आपके पार्लियामेंट में होता है कि छोटे गोश्त की प्लेट 100 रुपये की और कबाब 50 रुपये के। और मुख्तलिफ आप देखें, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनों में जाएँ, प्रेस क्लबों में जाएँ, वहाँ खाना जो होता है सब्सिडाइज होता है। इस तरह वो फिर पूरा, क्योंकि मुल्क स्टेट होगा, स्टेट ही प्रॉफिट कमा रही है, तो स्टेट हर जगह सब्सिडाइज करती है, सब्सिडी देती है। तो ये है सिस्टम सिंपल कम्युनिज्म और सोशलिज्म। अब इसमें जो है ना कम्युनिज्म में यही होता है कि रियासत का कोई मजहब नहीं होता, वो सबको अपनी नजर से देखते हैं। अब इसमें हुआ क्या, क्योंकि इसमें मेहनत का तबका तो फायदे में आ गया, लेकिन जो सरमायादार, जो जागीरदार और ये जो स्टैब्लिशमेंट के जर्नल्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि सदियों से सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, 70 साल से ना, हम कहते हैं 70 साल से सिस्टम खराब है, वो पीटीआई वाले कहते हैं 30 साल से, लेकिन ये एक्चुअली ये लोग जो है ना ये हजारों साल की पैदावार है। जब इनके मफादत को ठेस पहुंचेगी, जब इनका सब कुछ जाएगा, तो फिर जो यार ये जो है ना ये तड़पेंगे, और जब ये तड़पते हैं फिर ये अपनी जो है ना थ्योरीज लाते हैं, फिर ये कहते हैं देखो जी ये तो ज़मीन तो अल्लाह ताला ने हमें दी थी, ये तो खुदा की तरफ से दी गई थी, तो ये इन्होंने गवर्नमेंट ने छीन ली। आप अगर फिर ऐसी थ्योरियाँ आती हैं, मेहनत कश को जी आपका तो इम्तिहान हो रहा है, आपको तो अगले जहान जाके मिलेगा, यहाँ आप दुआ करें वहाँ ये होगा, यहाँ 1 रुपया खर्चे वहाँ 70 रुपये मिलेंगे। तो हमें वो ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए जाते हैं मेहनत कशों को, और उनको कहा जाता है कि ये तो जी काफिर है, ये तो खुदा को नहीं मानते, ये तो किसी को नहीं मानते। अब क्योंकि ये तो स्टेट है ना, स्टेट का अपना, और स्टेट के हर आदमी का अपना मजहब है, जो मुसलमान है मुसलमान है, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन, लेकिन वो मजहब को छेड़ते ही नहीं। लेकिन क्योंकि सरमायादार, जागीरदार, जर्नल, अब जो मुल्ला है, आलम है, उनके खरीदे हुए हैं, उन्हीं से वो तनख्वाह पाते थे, उन्हीं से वो उन्हीं को प्रोटेक्ट करते थे, तो अब वो उनके थ्रू फतवे लगाते हैं। वो फोर्स भी यूज करते हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन बगैर खून बहाए तो आता नहीं, पहले वो फोर्स यूज करेंगे, फोर्स यूज करके अगर ना हुआ तो फिर वो फतवे लगवाएंगे इस तरह के। तो ये जो है ना ये प्रैक्टिकली ये शुरू हुआ था। अब आप कहेंगे ना ये हुआ था, ये शुरू हुआ था अभी सोशलिज्म के बिगिनिंग में ही था, तो ये कुव्वतों ने इतना प्रेशराइज कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में ये निज़ाम नहीं था आ सका, सिर्फ ईस्ट ब्लॉक में था और लातीनी अमेरिका के चंद मुल्कों में था, इधर एशिया में चाइना वियतनाम वगैरह में था, तो इसको दबा के ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये निज़ाम अपनी एक चीज़ छोड़ गया कि जो जो जिन जिन कंट्रियों में ये निज़ाम आया था, आज वो दुनिया की पावरफुल तरीन मुल्क हैं। आप रशिया देख लें, आप चाइना देख लें, आप कोरिया देख लें, आप क्यूबा देख लें, उन्होंने इस निज़ाम में बिल्कुल जहालत से दुनिया के तरक्की पसंद तरीन मुल्कों में शुमार हुए, और आज भी हैं, और आज भी वो किसी न किसी तरीके से फलाई रियासत और अपने अंदर जो अपने वर्किंग क्लास का उसी सिस्टम से ही वो उसकी क्या कहते हैं बेनिफिट्स दे रहे हैं, और उसी चीज़ से वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब सरमायादार तो वहाँ बहुत ज़्यादा सरमायादार हो गया है, और गरीब आदमी वो भी मेयार उनका हमारे मिडिल क्लास से भी ऊपर है। तो ये था सिंपल सोशलिज्म और कम्युनिज्म और उसके लादीनियत का झगड़ा, क्योंकि दीन से इसका कोई तल्लक नहीं है। ये एक सोशल सिस्टम है, एक समाजी निज़ाम है, और हर आदमी
अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर आप पुराने रशिया में देख लें, सोवियत यूनियन स्टेटों में, वहाँ बुखारा समरकंद की यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, और वहाँ की मस्जिदें उस वक्त भी कायम थी, आज भी कायम है। बल्कि वो कुतुब इस्लामी जो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, वो आपको समरकंद बुखारा की लाइब्रेरियों में आज भी मिलेगी। तो ये जो गलत प्रोपेगेंडा किया गया था और आज तक हो रहा है, इससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। इससे बचे, मैं नहीं कहता कि आप सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट हो जाएं, लेकिन कम अज़ कम इतना तो हो ना, ऐसा तो हो कि ये जो दौलत की तकसीम है, इसको कम अज़ कम थोड़ा देखा जाए कि ये खुदाई तकसीम नहीं है, इंसानी तकसीम है। और इस हवाले से इसकी तकसीम की जाए कि कम अज़ कम जो नज़र आ रहे हैं चोर लुटेरे डाकू, जिनमें जर्नल्स भी हैं, जिनमें जज भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, सियासतदान भी हैं, सब पार्टी के सियासतदान हैं, कम अज़ कम इनसे छीन के कुछ ना कुछ मेहनत कशों को दिया जाए, मेहनत कशों के हवाले किया जाए, मज़ारों के हवाले किया जाए, ताकि वो भी अपने बच्चों को कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो 10वीं जमात तक पढ़ा सकें, ज़्यादा नहीं तो 2 वक्त की रोटी खा सकें, ज़्यादा नहीं तो पीने का साफ पानी पी सकें, ज़्यादा नहीं तो अपनी बीमारी में, बेसिक बीमारी में एक पैरासीटामोल ले सकें। तो क्या ये काफ़ी है? अगर नहीं काफ़ी तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मेरी तरफ से रब रखा।